नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर आपकी जो पहले दो क्वेरी है कि लाइफ लाइन में स्लाइटली चेंजेस आ रहा है तो वो ठीक है या नहीं, और दूसरा स्पिरिचुअल ग्रोथ या प्रोग्रेस कैसा रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लाइफ लाइन में कोई भी बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है आपके। लाइफ लाइन का अगर फॉर्मेशन बारीकी से देखें तो यहाँ पर स्लाइटली चेंजेस हो रहा है, लेकिन ये चेंजेस होना अच्छा माना जाता है। जिसमें प्रोग्रेस लाइन निकले या फिर हल्का सा थोड़ा बाहर की तरफ रेखा झुक जाए, तो ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और एक जीवन जीने की जो शैली है उसमें बहुत ज़्यादा सुखद जब बदलाव होता है, बहुत ज़्यादा जब समृद्धि, विकास या तरक्की प्राप्त होने लगती है, तब इस प्रकार के योग निर्मित होते हैं। और इस कंडीशन में अगर आप देखें तो आपकी एक सहयोगी रेखा भी फुल सपोर्ट में चल रही है और दूसरी एक सहयोगी रेखा आगे चल के और डेवलप्ड हो जाएगी। तो इस प्रकार की जब सहयोगी रेखा भी होती है तो ये और ज़्यादा कंफर्मेशन दे देती है कि नहीं, किसी प्रकार का तकलीफ, परेशानी, बाधा, अड़चन, तनाव या दुख नहीं है। सुख, सुविधा, समृद्धि, विकास, तरक्की, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और अगर हम और बारीकी से देखें तो लाइफ लाइन में आप ये पाएंगे कि रेखा बाहर की तरफ जा रही है, यहाँ पर जो यात्राओं को सौभाग्य दर्शाती है, प्लस प्रोग्रेस लाइन भी अच्छी निकल रही है और कोई भी यहाँ पर स्ट्रेस लाइन टच नहीं कर रहा है। तो एक तो ये पोर्शन हो गया, दूसरा यहाँ भी जब सपोर्टिव लाइन डेवलप्ड हुई है तो भी कोई स्ट्रेस लाइन टच नहीं कर रहा है। और लास्ट जो स्ट्रेस या वरीज लाइन यहाँ पर टच हो रही है स्ट्रांगली, वो हो रही है 36 एंड 37 की एज में। तो इसीलिए किसी प्रकार की चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है, अथवा ये और ज़्यादा प्रगति को ही यहाँ पर व्यक्त कर रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ में जब जुपिटर माउंट पर आड़ी रेखा का प्रभाव ज़्यादा होने लगता है तो आध्यात्मिक रुचि अथवा धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को यह अत्यंत बढ़ा देता है। और इसीलिए दान, धर्म, पूजा पाठ, इन सारी चीज़ों में ध्यान लगना, मन लगना या इन सारे कार्यों से लाभ मिलना, अथवा दयालु, दानवीर और दूसरों के प्रति करुणा भाव रखने की प्रवृत्ति, इस प्रकार का गुरु की उंगली देती है जब शनि की तरफ झुक जाए तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो लगातार ही रहने वाला है। और अगर यहाँ पर हम देखें तो योग का चिन्ह प्योरली जो डेवलपमेंट है इसका हो चुका है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, स्पिरिचुअली और ज़्यादा अपने आप को कनेक्शन में रखते चले जाते हैं, तो आपको इंट्यूशन अथवा सिक्स सेंस 100% डेवलप्ड होने वाला रहेगा। क्योंकि एक तो ये सिग्निफिकेंस हो और एक जुपिटर की आड़ी रेखा हुई, ये दोनों आध्यात्मिक व धर्म में बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस व्यक्ति को दे देते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपकी लाइफ लाइन में इतना पॉजिटिव सुधार आ रहा है, जो प्रगति आध्यात्मिक रूप से आपको देगी या संतुष्टि आपके जीवन में बढ़ाएगी। तो इसलिए कहीं से कहीं तक कोई भी टेंशन या वरी यहाँ पर अब नहीं दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क करना, मन मुताबिक काम करना और अधिक खर्चीलापन रखना, ये तीनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर यह क्रिएट करके दे रहा है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा है, तो ये हल्का सा शाइनेस और कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस या फिर देरी से किसी से कनेक्शन होने जैसे योगों को निर्मित करता है। यानी ये जब भी शॉर्ट होता है तो स्टेज फियर देता है या आगे से रह करके बात करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट पाई जाती है। मनी मैनेजमेंट वीक होता है, तो पैसा बहुत अपने पास नहीं रखना चाहिए, या एक प्रकार से सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए। और कभी भी कमिटमेंट बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, या एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहिए। उन सब कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा आती है। आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत शॉर्ट हो गई है तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। इस कंडीशन में ईगो एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं होता और कई मर्तबा अपना खुद का अधिकार भी छोड़ देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को डेवलप करने बहुत ज़रूरी है ताकि और ज़्यादा समृद्धि, विकास या प्रगति जल्दी आपके जीवन में हो सके। थर्ड फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग होती है तो ये रिस्क टेकर डेफिनेटली बनाती है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को अच्छा ये बिल्ड करता है और ये सेल्फ मेड लक का एक बहुत इंपॉर्टेंट निशानी होता है कि इससे ज़्यादा खुद के द्वारा जो भी मेहनत करेंगे, काम करेंगे, मन का काम करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी।
शनि और गुरु की फिंगर जब भी स्ट्रांगली मर्ज हो जाती है तो इस कंडीशन में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी या लॉजिकल वे में आंसरिंग करने की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है। फिंगर के ऊपर जब सीधी खड़ी रेखाएं इनफ अमाउंट में हो तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच भी पाई जाती है, बट आड़ी रेखा भी तो थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशंस के कारण, अंडरस्टैंडिंग के कारण और पैसे के कारण रिलेशन आपके डिस्टर्ब होंगे। अदरवाइज बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, बीच बीच में रेखाएं हैं, तो इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। अथवा फेलेंजस और इंटरनल मार्क्स दोनों ही डेवलप ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना अथवा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना आपको पसंद रहेगा। जहां थंब का जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है तो फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड होता है, रात गई बात गई वाला व्यक्ति तो हो जाता है। हृदय रेखा जब जुपिटर से कनेक्ट हो और शुक्र बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाए तो जीवन में ऐसा कोई भी डिज़ायर या एम्बिशन पेंडिंग नहीं होता, सारे के सारे एम्बिशंस फुलफिल होते हैं, सारे के सारे मटेरियलिस्टिक डिजायर्स कंप्लीट होता है। वैवाहिक जीवन, सांसारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन और प्लेजर और कंफर्ट्स, इन 5-6 चीज़ों में कोई कमी लाइफ टाइम नहीं आती है। पाम के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो ये स्ट्रक्चर आपका लंबाई में और चौड़ाई में दोनों ही तकरीबन ठीक है। इसे एक स्क्वेरिश पाम के अतिरिक्त ही माना जाता है जो हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। शारीरिक मानसिक किसी प्रकार के पराक्रम से पीछे नहीं हटती। यही रीजन है कि माइंड लाइन के अपर पोजीशन में भी एक सपोर्टिव मार्स लाइन है जो करेज को इंडिकेट करती है, करेज बढ़ाती है। जब भी किसी के हथेली में नीचे का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो खुद के काम से, इंडिपेंडेंट वर्क से, बिजनेस से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। अपर पोजीशन में प्रॉब्लम यह है कि किसी भी पर्वत में बहुत अच्छा एरिया नहीं ले पा रहा है, तो इस कंडीशन में किसी के अंडर जैसे काम करेंगे तो ज़्यादा प्रगति नहीं रह पाएगी। इसीलिए सूर्य पर भी क्रॉस का साइन है जो जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देता है। जुपिटर माउंट जब भी सैटर्न के द्वारा एफ्लेक्ट होता है यानी थोड़ा बहुत भी दबता है तो इस कंडीशन में मैरिज में डिले होना, मैरिज के सुख में डिले होना, मैरिज के रिजल्ट्स में डिले आना और थोड़ा अनकंफर्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में या फैमिली लाइफ की स्टार्टिंग में देखने को मिलना यहाँ पर ये दर्शाता है। इसके अलावा जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की भी निशानी हो जाती है। इसीलिए आपकी लक लाइन में बार बार एक प्रकार से चेंजेस हो रहा है जो अर्निंग सोर्सेज में चेंजेस को यहाँ पर इंडिकेट करता है। लेकिन जुपिटर की मेनली इस प्रकार की रेखा स्पिरिचुअली वे में ग्रोथ अच्छा दिला देती है। प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली में भी ठीक है तो इस ये एम्बिशियस बनाती है, कम उम्र से बड़ी इच्छाएं होती हैं। तो जुपिटर की स्थिति बहुत खराब या बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, सामान्य स्थिति में है। शनि की स्थिति अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी और होती है तो जुपिटर की स्थिति डेफिनेटली अच्छी होगी जिसके कारण स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत जल्दी मिल पाएगा। इसके अलावा मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ से स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से आ पाएगी। क्रेडिट किसी भी काम का फैमिली में खासकर मिल पाएगा और एक प्रकार से जो वैल्यू है या नेम रिस्पेक्ट है सोसाइटी में वो भी डेफिनेटली बढ़ेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर कुछ रेखाएं आप इस प्रकार की देखेंगे जो छोटी सी हैं। ये सभी रेखाओं को टेम्पररी लक लाइन या अपॉर्चुनिटी लाइंस कहते हैं। ये रेखा इंडिकेट करती है कि आप हर चीज़ के द्वारा इन्फ्लुएंस बहुत ईजिली होते हैं, हर चीज़ से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, हर चीज़ पाने की चाहत आपके अंदर ज़्यादा है। यही रीज़न है कि सैटर्न पे ये सारी लाइंस टेम्पररी पीरियड के वर्क को और टेम्पररी पीरियड के अपॉर्चुनिटी या डोपामिन को भी रिलीज करता है। डोपामिन एक वो सेल होता है ब्रेन में जो हमको खुशी देता है। तो इस प्रकार की जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो कोई भी काम स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा एनर्जी या इतना डेडिकेशन से करते कि बाद में बोरियत आने लगती है। तो ये कॉम्बिनेशन को ना ही अच्छा बोला गया ना ही खराब बोला गया, क्योंकि ये डिपेंड करता है व्यक्ति के नेचर के अकॉर्डिंगली भी। लेकिन अगर हम आपके विषय में बात करें तो ये आपको क्या देगा, अनसेटिस्फेक्शन देगा। यही रीज़न है कि आपकी जो लक लाइन की फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिड में आकर के बायफोर्क हो गई। मिड में बायफोर्क होना यानी ये पीरियड आपका 37 के ही आसपास का है और इस पीरियड में बायफोर्क होना यानी करियर में चेंजेस करने का पूरा मन होना और योग भी ऐसे निर्मित होना जिसके कारण चेंजेस हो भी रहे हैं। तो यहाँ पर चेंजेस हुआ, फिर वापस से हो रहा है 43 के एज में, फिर ये रेखा रुक रही है हार्ट लाइन पे। तो हार्ट लाइन यानी इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, तो ये बार बार आपके बदलते रहते हैं, यही फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स। तो इस कंडीशन में फिर मन बदलता है तो ध्यान या कार्य करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन होते हैं।
राहु की भी रेखा है जो लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस देती है और फॉरेन कनेक्शन भी देती है, क्योंकि जुपिटर से लिंक कर रहा है। तो ये राहु की रेखा अच्छी मानी जाती है इस कंडीशन में, क्योंकि लाइफ में सडन कोई ना कोई अचीवमेंट हाथ में लगती है। खासकर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अगर इसकी स्थिति को ठीक करना हो आपको, लक लाइन को, तो हर काम प्लानिंग से आपको करना शुरू करना चाहिए और पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करने के साथ साथ एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, ताकि वो काम सही ढंग से पूर्ण भी हो सके और उससे संतुष्टि भी मिल सके। क्योंकि ये रेखाएं, ये इस प्रकार की लक लाइन पैसा देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन लाइफ में स्टेबिलिटी, पीस या हैप्पीनेस नहीं दे पाती है, या सेटिस्फेक्शन भी नहीं दे पाती है। वो चीज़ ठीक करना है तो एक समय पर एक काम करना अनिवार्य है। इस प्रकार की जितनी भी रेखा होती है शनि सूर्य के बीच में, इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशंस, गाइडेंस बहुत अच्छा दे पाते हैं। कंसल्टेंसी से भी जो है लाभ मिलने के असर अच्छे होते हैं। सन लाइन आपकी बहुत अच्छी स्टार्ट हो चुकी है माइंड लाइन के ऊपर से ही, और ये सन लाइन व्यक्ति को प्रोग्रेस देती है, रिस्पेक्ट देती है, सक्सेस देती है, मैनेजमेंट इंप्रूव करती है, रिवॉर्ड अवार्ड देती है, सैलरी या अर्निंग जो यहाँ कैपेबिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव करती है। और जो आउटर मार्स से ये सभी रेखाएं आ रही हैं, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो बेसिकली व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला, डेडिकेशन किसी भी काम को लेकर के देती है। हार्ड वर्क ये रेखाएं बहुत ज़्यादा इंडिकेट करती है लाइफ में, लेकिन एट द एंड सक्सेस भी देती है। इस रेखा के अतिरिक्त बहुत सारे लोग ऐसे जीवन में आते हैं जो अपना किसी भी तरह का हिसाब किताब क्लियर करने आते हैं। तो बहुत लोगों से सहयोग आगे से मिल पाएगा और बहुत लोगों से बदनामी या लॉसेस आगे से ही मिल जाएगा, आगे से यानी बहुत कुछ करने के बावजूद भी। इसीलिए सन पे किसी भी तरह से क्रॉस आता है, पिता से, बड़े अधिकारियों से, जिस जिसको पैसा दे दिया उनसे, जिस जिसके लिए हेल्प कर दी उनसे, इनसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अब इनसे बदनामी मिलेगी, नहीं तो दुख मिलेगा। करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना ये देता है, और बहुत मेहनत के बाद क्रेडिट कोई और ले जा रहा है या क्रेडिट नहीं मिल रहा है। इसका जो एक सजेशन है वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका सूर्य की जो रेखा है उसने वी सिंबल बना रखा है, जो बहुत अच्छा माना जाता है पैसों के मामले में, क्योंकि ऐसे जातक के पास फाइनेंस की कोई कमी होती नहीं है नॉर्मली। बट आड़ी रेखा हो तो पैसा बिगड़ता है, पैसा यूटिलाइज अच्छे से नहीं हो पाता है। इधर पे बायफोर का साइन अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये यशस्वी योग और बुधादित्य योग दोनों को निर्मित करता है। तो बुद्धिमत्ता का सदुपयोग भी होता है और आलिशान घर का सुख भी मिलता है, और सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का प्रोमिनेंट ये साइन भी है। तो वो चीज़ बहुत जो देरी से हमको दिखाई दे रही है, वो अगर हमको अभी ही मिल जाए तो उसके लिए हमको सूर्य को थोड़ा मजबूत करना या सूर्य के लिए काम करना ज़रूरी है। आपकी सूर्य की रेखा मस्तिष्क रेखा से निकली है, जितना जीवन में सोचा उससे ज़्यादा ही नाम इज्जत कमाएंगे, लेकिन संघर्ष बहुत ज़्यादा फिर आपको ये बढ़ा दे रहा है बार बार। तो उससे हमको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के चलना ज़रूरी है। और माइंड लाइन से निकली सूर्य की रेखा व्यक्ति को बहुत कैपेबल बनाती है अपने कार्य क्षेत्र में। तो कोई काम आपसे यहाँ पर छूटेगा नहीं आपके कार्य क्षेत्र में, या फिर कोई टक्कर में नहीं रहेगा आपके काम के, लेकिन जिस प्रकार का रिवॉर्ड अवार्ड सक्सेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हमको काम करना ज़रूरी है। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा होना हीलर बनाता है। अपने बातों से, अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से, अपने स्किल्स से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित या उनकी तकलीफ परेशानी को दूर करने की पूरी कैपेबिलिटी इस प्रकार का मरकरी देता है। ओल्ड एज में भी कंफर्टेबल अर्निंग होने की निशानी होती है। कभी भी लाइफ में लोगों की कमी नहीं होती है, कभी भी काम की कमी नहीं होती है, कभी भी लर्निंग की स्किल्स की कमी नहीं होती है। बिजनेस सेंस लक बहुत अच्छा देता है। अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी और उम्र से कम भी व्यक्ति को दिखाता है। तो ये सारे लाभ आपको इस प्रकार का मरकरी देगा। इस कंडीशन में अकाउंटेंसी में, मैथमेटिक्स में या लैंग्वेज में किसी में भी बहुत अच्छी पकड़ आपको ये निश्चित रूप से, या कंप्यूटर में भी इवन देगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है, और नीचे की तरफ बार बार आने वाली रेखा मातृभक्त बनाती है। माता पिता के अच्छे सेवक होना या सेवा भाव अपने अंदर रखने जैसे योग्य निर्मित करता है। और हृदय रेखा की स्थिति में 1 2 3 4 बार जो रेखा है वो नीचे आई, और एक 5 इधर भी है। तो यहाँ पर इमोशनल डिस्टर्बेंस उम्र 29 एंड 30, 36 एंड 7, 46 एंड 7, 48 एंड 53, इन एजेस में आपको होगा।
इमोशनल डिस्टर्बेंस या इमोशनल हर्ट। वहीं जब हृदय रेखा जुपिटर से कनेक्ट करती है तो ये इमोशनल नेचर बनाती है। ऐसे ज़्यादा किसी की हेल्प करते समय ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, सोचते नहीं है कि कितना हेल्प करना है, सही व्यक्ति का कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सीधे मदद कर देते जा करके। फिर बाद में मदद करने के बाद में, कोई भी काम करने के बाद में, या इमोशंस निकालने के बाद में, या इमोशनल डिसीजन लेने के बाद में सोचते हैं ये सही किया कि गलत किया। इतना सब चीज़ करने से बचना चाहिए। इमोशनल होना ख़राब चीज़ नहीं होता है, बहुत ज़रूरी भी है वो उतना होना, लेकिन इमोशनल डिसीजंस लेना व्यक्ति को प्रॉब्लम दे जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। बायफोर्क का साइन स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, विष्णु सिंबल होती है, तो ये बचपन में ही बहुत सारे लेसन्स जो व्यक्ति सीख जाते हैं, उनके हाथ में विष्णु सिंबल होता है। जिन्होंने तकरीबन बचपन में ही या टीन एज के ड्यूरेशन में ही जो दुनियादारी सीख ली हो या देख ली हो, उनके हाथ में विष्णु सिंबल आते हैं। बट ये कंफर्म करते हैं कि ओल्ड एज बहुत अच्छा रहने वाला है, लगातार प्रगति रहती है जीवन में, क्योंकि जब स्टार्ट ही लाइफ माइनस से हो रहा है तो वो प्लस में ही जाएगा। इस प्रकार की योगों को ये निर्मित करता है, और ये इस बात को भी कंफर्म करता है कि जितने ज़्यादा आप ईमानदार रहेंगे, जितने ज़्यादा छल कपट ईर्ष्या द्वेष हीन भावना से दूर रहेंगे, जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड अपने लाइफ में रखेंगे, उतना ज़्यादा लाभ, प्रगति, विकास, भाग्य, पैसा, सब चीज़ बढ़ता जाएगा। मतलब इसमें सिर्फ ईमानदार रहने की ज़रूरत है कि इवन ये इतनी भी गारंटी देता है कि आपको कोई पिंच कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, आप कोई रिएक्ट मत करिए, ईश्वर पे छोड़िए। वो व्यक्ति की क्या हालत होगी आपको खुद ही बाद में ईश्वर न करे दया आ जाएगी, क्योंकि ये विष्णु सिंबल का काम ही ऐसा है, वो धीरे धीरे करके व्यक्ति के जीवन में प्रगति देते हैं। झटके में राहु ही काम कराते हैं, इसलिए झटके में आपके काम निश्चित रूप से 40 के एज में और 40 के एज के पहले भी इवन बन सकता है। अब जैसे ये आइलैंड का साइन है, ये साफ साफ दर्शा रहा है कि बचपन कहीं ना कहीं पीड़ा में रहा, तकलीफों में रहा, मानसिक तनाव की स्थिति में भी रहा। मस्तिष्क रेखा आपकी चली, राहु की रेखा 1 2 3 दफ़ा मेनली काटी है। एक उम्र हो जाएगा 25 26, एक वही हो जाएगा 31 30 31, और एक हो जाएगा 35। तो इन सभी में मानसिक तनाव की स्थिति रही। एक आइलैंड का भी फॉर्मेशन बन गया बीच में 28 और 30 के बीच में, तो ये पीरियड भी ट्रबल में गया। लेकिन अच्छी बात इसमें ये रह गई, मस्तिष्क रेखा जब भी लंबी हो जाती है तो ये व्यक्ति को जो सहन शक्ति है किसी भी तरह की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसे जातक बहुत सारे सिचुएशन पे तो रिएक्ट ही करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है इसका कोई सेंस है ही नहीं इस चीज से, क्योंकि लाइफ के जो गोल है, जो लाइफ के डिज़ायर है, एम है, वो बहुत बड़े हो जाते हैं। जितनी बड़ी मस्तिष्क रेखा उतने बड़े प्लानिंग्स, उतने बड़े गोल, उतने बड़े एम्बिशंस, उतने बड़े प्रोसेस से गुजरने के योग यह निर्मित करता है। तो इसीलिए इस प्रकार के जो छोटे छोटे बिखराव होते हैं या आड़ी रेखाएं होती है, इसका प्रभाव बहुत लंबा फिर रह नहीं पाता। अब जैसे इधर ही हम देखें तो इधर ट्रायंगल बन रहा है, एक बहुत बड़ा बना, फिर दूसरा छोटा बन रहा है। ये ट्रायंगल सन के नीचे किसी भी तरह से बने, इन्वेस्टमेंट 100% कराता है। प्रॉपर्टी में या कहीं भी ऐसे काम में पैसा लगता है जिससे पैसा बढ़ता है, नहीं तो फ्यूचर सिक्योर होता है। इस उम्र की जजमेंट ले तो 40 है और 45 है, और मस्तिष्क रेखा बाहरी मंगल से कनेक्टेड है, तो इसने पहले ही आपके अंदर जो हौसला, जुनून, हिम्मत है वो बढ़ा चुका है। तो इसीलिए आप अपने लाइफ में और बड़े रिस्क 40 प्लस में लेते जाएंगे, और बड़े एम्बिशंस को फुलफिल करेंगे, और ज़्यादा मेंटल पीस या हैप्पीनेस को जो है आप गुजरेंगे या प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले की मस्तिष्क रेखा देखी जाए 36 के पहले और 36 के बाद की मस्तिष्क रेखा देखी जाए, जमीन आसमान का अंतर आपको दिखेगा। इतनी शार्प और इतनी क्लीन माइंड लाइन है 36 के बाद में, और उसके पहले देखिए पूरा उथल पुथल है। तो इसीलिए बहुत अच्छा जीवन या बहुत मानसिक संतुष्टि जैसे योग है निर्मित कर दे रहा है यहाँ पर। और लंबी अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई भी होती है इसमें, और उसमें भी सफलता अच्छी मिल पाती है। लाइफ लाइन एक ये चली और दूसरी पैरेलल चली, तो इसे सपोर्टिव लाइन कहते हैं, बैकबोन लाइन कहते हैं, गार्जियन एंजल लाइन भी कहते हैं, और ये रेखा डिवाइन हेल्प को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आपको बहुत बड़ा एक्सीडेंट या मंगल के द्वारा बहुत बड़ी तकलीफ उम्र 22 और 23 के बीच में आई थी, लेकिन ये सपोर्टिव लाइन बचा गई। एक और आई थी 27 में, फिर ये बचा गई। प्रोग्रेस हुई बहुत अच्छी 35 में, अच्छी बात है। फिर किसी अपने को आपने खोया या अपने से दूरियां बनी, फिर उसका जो है एक प्रकार से सांत्वना या सहयोग दूसरों से मिलना शुरू हुआ। वो समय था आपका तकरीबन यही 36 और 37 के आसपास का। और उसके बाद का जीवन शैली यानी 40 प्लस के बाद में आप लाइफ लाइन देखिए और बायफोर को देखिए, साफ साफ इंडिकेट कर रहा है एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना,
या फैमिली कनेक्शन से स्ट्रांग होने लगना। शुक्र को अच्छा एरिया मिलना जो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को राइज कर देना। मैरिड लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होना। मंगल के कुछ ये सपोर्टिव लाइंस, प्रॉपर्टीज में अच्छी इन्वेस्टमेंट करा देना। वरीज लाइफ में धीरे धीरे कम होना। सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होने के साथ साथ यूनिक चॉइसेस, ब्रांडेड चीज़ों का लाइफ में इंगेजमेंट ज़्यादा होने लग जाना। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी ज़्यादा होने लग जाना। उम्र लंबी होने के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा रहन सहन, खान पान होने लगना। ये सारे कॉम्बिनेशन ये मंगल और आपका शुक्र दर्शा रहे हैं। केतु का पोजीशन ठीक है। चंद्र के पोजीशन में देखेंगे तो कोई बहुत प्रोमिनेंट क्रॉस के साइंस नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है। स्क्वायर जैसे साइंस होना जन्म स्थान से दूर प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा देता है। और मरकरी लाइन डेफिनेटली बिखरा हुआ है, तो लीवर के रिगार्डिंग, स्टमक के रिगार्डिंग स्ट्रेस ये दे सकता है। बट कोई बहुत प्रोमिनेंट साइन नहीं है कि स्ट्रेस आए ही आपको, क्योंकि ये रेखा अगर बहुत ज़्यादा बिखर के चलेगी तब प्रॉब्लम देगी। फिलहाल ये है कि ये रेखा का कोई भी साइड इफेक्ट या फिर नेगेटिविटी प्रोमिनेंट नहीं आ रहा है, तो इसका प्रेडिक्शन अभी दिया नहीं जाएगा। बट ये मनी ट्रायंगल तो एटलीस्ट कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो पैसा ये रुकने नहीं देगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा फ्रूटफुल या बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला रहेगा। लेफ्ट हैंड में ही देख लें तो यहाँ पर भी मस्तिष्क रेखा लंबी व सीधी है, तो इस कंडीशन में सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है। स्टेप बाय स्टेप काम करने की गतिविधि होती है। हाँ, शॉर्ट फिंगर, फास्ट डिसीजन टेकिंग स्किल्स, मेकिंग स्किल्स दे रहा है, लेकिन ये माइंड लाइन आपको शार्प मेंटेलिटी और अच्छी मेमोरी भी दे रहा है। तो इसलिए ये दोनों कॉम्बिनेशंस आपके जीवन में रहेगा। आपके जीवन में आइलैंड का साइन लेफ्ट हैंड में प्योरली बना हुआ है अराउंड 33 तक एटलीस्ट। तो यानी 33 तक तो ज़्यादा ग्रोथ या इंडिपेंडेंस या बहुत कोई मन का काम हो नहीं पाया, और फिर उसका लाइफ लाइन की क्वालिटी अच्छी हो रही है, तो इतना चिंता करना ही नहीं है। लाइफ तो बहुत अच्छा होने वाला है आपका हर तरह से। लाइफ लाइन अच्छी हो गई यानी पूरा जीवन ही अच्छा हो गया, फिर तो लक लाइन या बाकी सबका किरदार इतना भी नहीं आता उसमें। और मरकरी की स्थिति ठीक है, सेटन लाइन भी है जो जो ट्रस्ट वर्थी लाइन होती है, अपॉर्चुनिटीज़ देती है ये। और सूर्य रेखा में बायफोर्क है जो पैसा भी बढ़ाएगा। तो ग्रोथ तो हर तरीके से दिख रहा है, अब चिंता वाली बात कोई भी नहीं रहने वाली है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।